तो हम लोग कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे। तो कंटिन्यूटी में क्योंकि हमने लिमिट को डिटेल में पढ़ लिया है, तो कंटिन्यूटी का मतलब सिर्फ इतना है। जैसे लिमिट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू जो कि हमें ए के लेफ्ट और राइट के पैटर्न को वाई एक्सिस पर देखने के बाद पता चलेगा, अगर वो लिमिटिंग वैल्यू एल की, मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू एल है और जो फंक्शनल वैल्यू है वो कॉन्साइड कर जाए, इसका मतलब ये है कि जो गैप है ये वाला, ये गैप फिल हो जाए तो कंटिन्यूटी बन जाएगी। मतलब ये अगर गैप है लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू के बीच का, ये गैप फिल हो जाए, गैप फिल हो जाएगा तो मतलब ये वैल्यू कॉन्साइड कर जाएगी, तो इट विल बी अ कंटिन्यूअस थिंग विदाउट एनी गैप, है ना। तो मोस्टली कंटिन्यूअस फंक्शंस को जो है हम लोगों को विदाउट गैप फंक्शंस देखना चाहिए मोस्टली, है ना। मोस्टली क्यों बोल रहा हूँ, कुछ जगहों पे आपको इसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट भी दिखेगा, हम लोग उसको देखेंगे एक एक करके। तो बस वही चीज है, डेफिनेशन में एल की जगह पे फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो टोपोलॉजिकल डेफिनेशन, मतलब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सो एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, है ना। क्या डेफिनेशन होगी, बिल्कुल सेम, सेट टू बी कंटिन्यूअस। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिख रहा हूं एट एक्स इक्वल्स टू ए, बिकॉज कंटिन्यूटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। कैसी है भाई, पॉइंट बेस्ड है कि डोमेन बेस्ड है? पॉइंट बेस्ड। पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्यों बोलते हैं कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई? आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है तो इंटरवल पे कैसे बात कर लेते हैं? मतलब हम कैसे कहते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आई? तो इसके पीछे का बड़ी आसान सी बात है। अगर कोई इंटरवल है आई, है ना, यस सर। इंटरवल के तो सीधी मतलब है कि इसमें गैप्स नहीं होने चाहिए। इंटरवल एक ऐसा सेट है जिसमें गैप्स नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई इंटरवल है, उसके हर पॉइंट पे x इक्वल टू ए, x इक्वल्स टू v एंड सो ऑन, उसके हर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी है तो समझ लीजिए कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल में है ना। तो एक्चुअली वो पॉइंट यस बेस्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन जब कभी बोला जाए कि वो पूरे इंटरवल पे है, इसका मतलब इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हर फंक्शन पॉइंट पे। है ना। यस सर। बट दैट डज नॉट मीन देयर इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, है ना, उसमें डिफरेंस है। जी। उसमें हम लोग कंटिन्यूटी के प्रॉपर जब स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे, देन ओनली विल जंप ऑन टू दिस। आगे बढ़ते हैं। सो इसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखने में मेरी मदद करिए। एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। क्या ए डोमेन में होना चाहिए? ऑफ कोर्स ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। क्यों? फंक्शनल वैल्यू कहां से लाओगे, है ना। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये डोमेन में होना चाहिए। इट मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, तभी तो एफ ऑफ ए मिलेगा। अगर डोमेन में ही नहीं होगा तो एफ ऑफ ए नहीं मिलेगा। ये बात लिमिट में नहीं थी। लिमिट में आप लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी लिमिट निकाल लिया करते थे 4, जबकि इस फंक्शन के डोमेन में 2 नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2 जो है वो इसके डोमेन का क्या था, लिमिट पॉइंट था। तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट की भी जरूरत है और डोमेन का पॉइंट होने की भी जरूरत है कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन लिखूं या फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन लिखूं, बताइए। दोनों बातें सेम है ना। ये गेम याद आया, एप्सिलॉन डेल्टा गेम? कोई एप्सिलॉन देता था, फिर आप उसको डेल्टा देते थे। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन देयर exists a delta delta greater than such that f of x माइनस, अब l की जगह पे क्या आना चाहिए, फंक्शनल f वैल्यू। एफ ऑफ ए। वो जो फंक्शनल लेस देन एप्सिलॉन mod of x minus a whenever you are very close to a। सीधी सी बात है, अभी भी वही बात है, जब आप a के बिल्कुल क्लोज हैं
यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो जो पैटर्न बनना चाहिए, इधर जो पैटर्न बन रहे हैं, ये किसको अप्रोच करने चाहिए? दोनों साइड से, या जितने पॉसिबल पाथ है उस साइड से फंक्शनल वैल्यू को अप्रोच करनी चाहिए, एफ ऑफ ए को अप्रोच करने चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 1 हो गई। और यहाँ पे इस डेफिनेशन नंबर 1 के साथ ही एक रिमार्क भी हो गया। क्या रिमार्क हो गया? रिमार्क जो कल लिखवाया था उसी रिमार्क को कंटिन्यू कर रहा हूं। पॉइंट बिलोंग टू डोमेन। ठीक है, सिंस वी नीड फंक्शनल वैल्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्या लिमिट पॉइंट होना भी जरूरी है? तो आप बोलोगे सर अगर लिमिट पॉइंट नहीं हुआ तो इसका मतलब है राइट लेफ्ट में पॉइंट नहीं होंगे, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? बताइए, सही बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, इसका ध्यान रखिए। इसके पहले एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा आसान हो गया है, अभी हमने इसको इतना इस्तेमाल किया है ना, कि अब जो है ये बहुत ही आसान हो गया। तो बताइए, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी एट लेट अस से x इक्वल टू a फॉर एवरी सीक्वेंस an कन्वर्जिंग टू a। ये तो गिवन कंडीशन होती है ना, ये तो गिवन होती है। आउटपुट क्या आना चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो क्या आना चाहिए सर उस एफ ए एन भी कन्वर्ज करे ए पे। F of A. एफ ऑफ ए सॉरी। कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। अब यहां से दो ऑब्जर्वेशंस जो पिछली बार लिखे थे, ठीक है। व्हाट इफ एफ ऑफ ए डज नॉट कन्वर्ज एट ऑल? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? और सेकंड, व्हाट इफ एफ ऑफ ए नहीं लिखूंगा, इसको मैं एफ ऑफ ए एन लिखूंगा, एफ ऑफ ए एन, और प्रिसाइज लिखूंगा, व्हाट इफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज एट ऑल प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड ए एन कन्वर्जेस टू, यानी कि गिवन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो आउटकम है, सीक्वेंस, जो आउटपुट सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, डज नॉट कन्वर्ज। ऐसे केस में क्या बोलोगे, बताओ? सर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड और एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन अगर डिफरेंट वैल्यू पे जाएंगे तो तब भी सर नहीं आएगा, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से कन्वर्ज कराना ही होगा। कन्वर्ज बट टू डिफरेंट वैल्यू। देखिए मैं लैंग्वेज भी इस तरह से लिखवा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल पकड़ में आ जाए, ठीक है। बट कन्वर्ज बट टू डिफरेंट limits. So in both the cases, f can not be continuous at a। और आपको पता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मोस्टली किस काम आता है? कंटिन्यूटी क्लेम करने के काम आता है। कैन नॉट बी यस। नेगेटिव मतलब डज नॉट वाले केस में काम आता है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कैन नॉट बी। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो, और मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक फंक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ ओके एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 by q if x is of the form p by q, intersection 0 1 and 0। याद आया क्या नाम है इसका? Popcorn function. Exactly, this is popcorn function. Now discuss continuity। बाकी जितने भी 2-3 स्पेशल फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो आप
आपको करने हैं, ठीक है। इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। मैं आपको 30-40 सेकंड दूंगा, इस एक बार सोच लीजिए। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रीवियस केस में जो हमने पहले स्टडी की थी उससे हमारे पास है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू, तो आप कहोगे सर 0। 0. तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। बताइए कंटिन्यूटी कब कब होती है? जब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। यस सर। तो क्या हम इस ये लिख सकते हैं कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यू 0 होगी वो होंगे हमारे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी? यस सर। Yes, sir. दैट मींस पॉइंट्स एट विच फंक्शनल वैल्यू इज 0। अच्छा, तो आप बताइए वो कौन से पॉइंट हैं जिसमें फंक्शनल वैल्यू 0 है? सर एक से हमारे जितने भी रैशनल्स होंगे। हाँ, दैट इज 0 1 इररेशनल्स। ठीक, ऑल इररेशनल्स। एंड एक पॉइंट आप और छोड़ रहे हैं, और कौन सी बताओ? 0 और 1 के बीच में जितने भी रेशनल होंगे, रैशनल नहीं, इररेशनल हाँ सर, इंटरसेक्शन रैशनल सर, पर तो 0 है। है ना। इरेशनल पर तो 0 है ही सर। p हाँ, बटा तो q इंटरसेक्शन 0 1। आप समझ नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ फंक्शनल वैल्यू ऐसा कौन सा इनपुट रखा जाए जिससे हाँ सर, आउटपुट यस सर, यस सर, फंक्शनल वैल्यू सर, ठीक है, ठीक, यही इरेशनल हो जाएगा सर। है ना। यस सर, यही तो इस पॉइंट, यही तो की पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का। यस सर। यही की पॉइंट है। अब बताइए सारे इररेशनल्स होंगे और एक पॉइंट होगा, बताइए कौन सा? आधा लिख भी दिया है मैंने। कोई और बताएगा? और भी कोई भी बता सकता है। अरे 0 नहीं होगा क्या? 0 पे भी तो 0 आएगा यस यस यस, तो सिंपल था। ना भाई। 0 को 0 पे तो ऑफ कोर्स सर 0 आया, तो वहाँ एक ये अदरवाइज रैशनल ये के सेट कितना में आ तो 0 जाएगा ना। है ही ना। देखिए रैशनल विच कैन बी रिटन एज p by q, समझ पा रहे हैं? 0 तो हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। हाँ है रैशनल, मैंने इसीलिए यहाँ पे q नहीं लिखा और यहाँ q कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा, मैंने p by q लिखा, है ना। और यस जब आप 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सेकेंड यहाँ पे जब 0 by 1 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो उसके अंदर का एफ ऑफ 0 1 हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा। लेकिन लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो एक काम 1/2 वो भी सर। तो 0 हो जाएगा सर। हाँ तो नहीं, तो 0 हो जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा? 2। मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। इसको ठीक से बना देता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। अब ठीक है। तब तो सर सिर्फ इरेशनल से ही हमारे पास बचे। ये रैशनल्स है और 0 भी तो है, क्योंकि अब तो 0 श्योरली इधर आने वाला है, ठीक है ना। नहीं सर, लेकिन 0 को हम एज्यूम क्या करें, रैशनल या इरेशनल सर? इरेशनल आप कैसे समझ नहीं रहे। 0 होगा? मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सारे इसको मैंने ओपन कर दिया ना। 0 के को छोड़ के 1 तक जितने भी नंबर p by q में लिखे जा सकते हैं उनकी वैल्यू तो 1 by q आने वाली है, जो कभी 0 नहीं होगी, बिकॉज यस सर। p by q में q of 0 है। तो अब जो कुछ बचेगा इसमें क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज यस की सर, सब यस वैल्यू 0 सर, है। तो जो कुछ मतलब क्या पकड़ बचा, में आ गई बात। q कॉम्प्लीमेंट बचा हो 0 बचा, यही तो बचे अदरवाइज। यस सर। बताओ भाई, बाकी लोग बताइए, ठीक है। यस सर। अब Yes, sir. अगर हमने इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया होता तो 0 नहीं आता, ठीक है। तो वो दोनों आंसर सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं, पर 0 का रोल भी समझाना है इसलिए इसको बना दिया है। अब देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बाद, ठीक, इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे, f इज कंटिन्यूअस। लिमिट की बात पहले ही हो चुकी है, कंटिन्यूअस एट ऑल irrationals एंड 0। एक बात बताऊं आपको, जाने अनजाने आपने एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया जो हर
इरैशनल पे कंटिन्यूअस है और रैशनल पे कंटिन्यूअस नहीं है। समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये बहुत, इसीलिए पॉपकॉर्न फंक्शन की बड़ी वैल्यू है। ये बहुत बार काउंटर एग्जांपल बनाने में काम आता है। इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए, ये आपके काम है। ठीक है सर, ये पॉपकॉर्न नाम क्यों पड़ा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं यार, मैं मतलब इस पर नोटिस नहीं किया, शायद इसका ग्राफ ऐसा हो अजीब सा, पर ग्राफ तो इसका बना भी नहीं सकते। पता नहीं, कुछ आज आज पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा देखूंगा इसके बारे में। अब देखिए, अब कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे fx इक्वल्स टू अपना p sin 1/q, याद आया? x इज ऑफ द फॉर्म p/q, एंड यहाँ पे क्या था? आई थिंक 0 अदरवाइज। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी और बाकी जो बचे 2-3 क्वेश्चन है ऐसे ही, जैसे एक था 1 + p² अपॉन 1 + q², याद आया? ये दोनों ही Yes, sir. आपके लिए होमवर्क है, इनकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी, नहीं है कि तो मेरे से पूछो, ठीक है? और आपस में ग्रुप में भी डिस्कस करो, लेकिन करके जरूर आना है, इनको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। सर, सेकेंड वाला जो आपने लिखा उसकी कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है? 1 + √1 + p² by 1 + q² की कंटिन्यूटी। ये सब जो है ना, ये जो फंक्शंस है, इनकी कंटिन्यूटी क्या हमने यहाँ पे किसी पॉइंट पे चेक की? हमने पहले लिमिटिंग वैल्यू देखी, हम रिवर्स डायरेक्शन में गए। आपकी जो मर्जी आया वो पॉइंट चूज कर लो, आप हाफ पे पहले देखो, आरबीट इररेशनल पे देखो, आपको है ना देखना, आप बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसमें, है ना? ठीक। अब देखिए, अब हम लोग वापस आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन पे। मैंने आपसे कहा, अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, जैसे मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x, ठीक है, when x बिलोंग्स टू क्लोज 0 1, ठीक, या फिर यहाँ पे होता ओपन 0 1, ठीक है, और आपसे बोले कि गिव मी, सोच के जवाब दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, एट x इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, fx इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है, या चलिए क्लोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। आप सोचते जाइए क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है। 2x व्हेन x बिलोंग्स टू लेट अस से 2 to 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्कस लिमिट एज वेल एज कंटिन्यूटी, या लिमिट क्या लिखूं? जब मैं लिख दूंगा डिस्कस कंटिन्यूटी तो अपने आप लिमिट का डिस्कशन हो जाए, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे, तो देखिए, अब आप लोग मैच्योर हैं, आपको पता है कि पॉइंट तो आपको ऑब्जर्व करने होंगे ना। जैसे उसमें पूछ दिया जाएगा कि व्हाट आर द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, राइट? तो वो आपको पॉइंट देगा नहीं, आपको ये आदत डालनी है कि आप खुद ऑब्जर्व करें उस फंक्शन। तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, आराम से सोच लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन 0 सर, पहले वाला 0 हो जाएगा सर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है ना? Yes, नहीं sir. है सर। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है, सोच लीजिए। और दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो पहले बारे में सोच चुके हैं वो दूसरे के बारे में सोच। अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज दे दीजिए, गिव मी लिमिट एट x इक्वल टू 0। ये दोनों के आंसर दे दीजिए, ठीक है। आराम से सोचिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्यों? जब किसी क्वेश्चन के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, देखिए ये 12th के लिए क्लास नहीं पढ़ रहे हम लोग, इसमें क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा है मतलब इसके सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ बनने वाला है ना? तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा है। सोचो,
सर फर्स्ट में लिमिट डज नॉट कीप ऑन थिंकिंग, सोचते रहिए। चलिए मैं इसलिए आपको सोचने देना चाह रहा था ताकि आप इस कॉन्सेप्ट का वैल्यू समझ सकें। देखिए शुरू करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था लिमिटिंग कॉन्सेप्ट को। x इक्वल टू ए के राइट में, राइट यहां से पॉइंट उठाते हैं और कहां पर प्लॉट करते हो, y एक्सिस पे, फिर इसकी वैल्यू y एक्सिस पे, इसकी वैल्यू y, और ये जो पैटर्न आपको y एक्सिस पे दिखता है, ये जहां अप्रोच करता है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट उसको राइट हैंड लिमिट कहते हो। और जब आप a के लेफ्ट में होते हैं, यानी इफ यू चूज पॉइंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a विदिन ऑफ कोर्स विदिन सम इंटरवल, और आप यहां से पॉइंट्स उठा के आप पैटर्न देखते हैं ऐसे, और ये वाला पैटर्न जहां कन्वर्ज करता है वो राइट हैंड लिमिट कहलाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। क्या यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में कुछ है? इज देयर एनीथिंग हियर? नो सर। तो क्या लेफ्ट के पॉइंट्स भी हैं जिनको हम चेक, जिनका पैटर्न उठा के चेक करें? जब डोमेन में ही नहीं है वो पॉइंट्स, तो हम किसके लिए वो पैटर्न चेक करेंगे बताइए? यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि यहाँ से पॉइंट उठाते हो, उनकी फंक्शनल वैल्यू यहाँ ड्रॉ करते हो, फिर वो पैटर्न देखते हो। इधर कुछ है ही नहीं, ये गायब है, ऐसे देखो, ये ऐसे, ठीक। यस सर। जब इधर गायब है तो इधर की बात ही नहीं कर सकते, है ना। तो कैन नॉट डिस्कस, तो इसको डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, कैन नॉट डिस्कस बोलेंगे, और साथ ही साथ इसको बोलेंगे नीड नॉट बी डिस्कस्ड। जब ये बोलेंगे कि नीड नॉट बी डिस्कस्ड, तो इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकल के आएगी, वो ये, इट एम्प्लाइज ओनली राइट हैंड लिमिट, है ना, विल बी कंसीडर। मतलब राइट हैंड लिमिट ही ये डिसाइड कर देगी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो समझ लीजिए टोटल लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो सिंस, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट कर रही है, सिंस RHL exists in question number 1, hence limit exists, ठीक। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंस RHL की वैल्यू क्या है भाई? 0 है ना, राइट में। यस सर। इज इक्वल टू 0 फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू भी तो 0 है, क्लोज लगा रखा है इसमें, 0 पे 0 है ना, यस और नो? हाँ, सो यस सर, 0 पे हमारा 0 आएगा। हाँ, क्यों नहीं भाई, x है ना, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 0, which implies यस सर। f is continuous at 0। देखिए कंटिन्यूटी भी है, ठीक है ना। तो अगर एक साइड का गायब है, लेफ्ट या राइट में पॉइंट्स ही नहीं है, या वो डोमेन में नहीं है, तो हम उसको डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलते हैं, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसको डिस्कस ही नहीं करते। मतलब हम मान लेते हैं कि उधर से पाथ है ही नहीं। जब इधर से कोई पाथ है ही नहीं, तो क्या उसकी चर्चा की जानी चाहिए? जितने पॉसिबल पाथ हैं उसकी चर्चा की जाती है ना। अब आपने अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको कीप समझ में आ जाएगा। सर, बार-बार सर आप बताते हैं। तो पाथ जब नहीं होगा तो बस हम तो ये देखते हैं कि पॉसिबल पाथ जितने हैं, जब इधर से पॉसिबिलिटी नहीं है तो बात खत्म। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, और 2 पे कंटिन्यूअस है? नो सर। यस। ध्यान से देखिएगा, मैंने स्केच करके रखा हुआ है। प्रत्येक इसके पर पहले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है कि आपने नोटिस किया कि 1 के राइट में यहां भी कुछ नहीं है, तो क्या 1 के राइट हैंड लिमिट की चर्चा की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, है ना। नहीं तो सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊं, है ना, और तो x बिलोंग्स टू इंटरवल लिया है मैंने 0 1। देखिए ये, इसको आप 0 पूछेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्यों दिया है, अभी बताता हूँ। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और मुझसे ही पूछा गया था, 2 to 3। अब देखिए, अगर आप डोमेन को स्प्लिट करें,
तो ये वो यहाँ से आता है 0 से 1 और फिर गैप है 2 to 3। 2 to 3। ठीक है, यानी कि डोमेन, अगर आप पूरे डोमेन की चर्चा करेंगे तो डोमेन क्या है, 0 1 यूनियन 2 to 3। ठीक, क्या 1 के राइट में कुछ है? आंसर इज नो। इसका मतलब 1 के राइट में राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 शुड नॉट बी डिस्कस्ड। कंसीडर। ठीक है, यानी कि दैट इज only left hand limit and functional value will decide. f is continuous at x equal to 1। बताइए, ठीक है, with the help of left hand limit and functional value। क्या आप सिमिलर आर्गुमेंट 2 पे दे सकते हैं? Yes, बिकॉज yes, sir। 2 के लेफ्ट में हमारे पास कुछ है नहीं इंस्टेंटेनियस। अब Left hand मामला limit। ये है कि 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, ये गैप है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये गैप है। तो जब 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2 में केवल राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू की चर्चा होनी चाहिए। ठीक, तो सेम आर्गुमेंट फॉर x इक्वल टू 2, यानी कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 ऑल्सो। ठीक, x2 ऑल्सो। अब मुझे इतना बताइए, चलिए मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूं। देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। इसको मैं दे दूंगा 1 और इसको मैं दे दूंगा 2। ठीक है, 1 और 2। जितने पुराने बच्चे हैं शायद वो समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये फंक्शन, इसका मतलब थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। कंक्लूजन तो यही निकला कि f इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस। थ्रू आउट कंटिन्यूअस मतलब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन जैसा अब इसका रोल आ रहा है सर इन इट्स डोमेन। अगला मेरा सवाल ये है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्या f कांस्टेंट है? क्वेश्चन है, इज f अ कांस्टेंट फंक्शन? कितने लोगों को लगता है कि f कांस्टेंट फंक्शन है? रेज योर हैंड ओनली। क्विक, सर्वे में देरी मत किया करो। ओके, 2 लोगों को लगता है कि कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, गुड्डू कुमार जी, कांस्टेंट नहीं है क्या? नहीं सर, हमको नहीं लगता है कांस्टेंट है सर। ओके ओके, मानसी है क्या? मानसी, यस सर। बताइए बेटा, कांस्टेंट है ये फंक्शन? हाँ सर, लग रहा है। देन यू शुड रेज ना, यू शुड रेज योर हैंड, है ना? हमारे साइंस के बच्चे इंजीनियरिंग वालों से यही तो पीछे हैं। ओके, ठीक है, आंसर इज नो, कांस्टेंट नहीं है। इसके लिए आपको कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन जाननी होगी। गुड्डू कुमार जी बताएंगे कांस्टेंट फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, बताइए। सर, उसका प्रत्येक डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का मैप एक ही एलिमेंट पर जाना चाहिए सर। एग्जैक्टली, इसका मतलब उसका इमेज हाँ यूनिक होना चाहिए सर। हाँ हाँ, यूनिक होना मतलब चाहिए। क्या हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि उसके रेंज सेट में एक ही एलिमेंट होना चाहिए? एक ही एलिमेंट होना चाहिए। यस सर। A function f said to be constant if its range set should be contains one element। only one element। ठीक है, अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वही हो। तो क्लियरली इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट है? 2 1 2 1, 2। अगर आप इसका रेंज सेट बना दें तो इसमें आ जाएंगे 1 और 2 एलिमेंट है, हेंस नॉट कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए, वैसे तो मैंने डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पर मुझे इतना बताइए, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा? मतलब
Yes, है ना? sir. कांस्टेंट एक इंटरवल्स में तो कांस्टेंट है ही अपने आप में, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में, है ना? तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? 0 हो जाएगा सर। 0. क्या थ्रू आउट 0 होगा या सब इंटरवल्स में 0 होगा? सब में सर 0 आ जाएगा, बिकॉज 2 प्लस, जैसे हम अगर 2 से 3 के बीच में डोमेन का लेंगे और फिर 2 पे इमेज, तो उस सब इंटरवल्स में तो 0 0 ही आएगा। So clearly f prime x is 0 for every x belongs to 0 1 union 2 to 3, यानी कि जो भी डोमेन था हमारा। यस सर। अब एक बात बताइए, क्या इसको रिमार्क करके डाल दीजिए, क्या आपने जाने अनजाने एक ऐसा फंक्शन नहीं बना दिया जो कि नॉट कांस्टेंट बट डेरिवेटिव 0? यस सर। यस सर। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट दिया गया। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सर ये हो गया सर, इसको ढूंढते ढूंढते रह जाएगा आदमी सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट। एक किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में भी है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल होगा। नॉन कांस्टेंट डिफरेंस डेरिवेटिव इज 0। क्योंकि देखिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होता है, पर एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसका डेरिवेटिव 0 हो बट f इज नॉन कांस्टेंट, है ना? तो आप इन जनरल, अच्छा ये एग्जांपल दे सकते हैं, इसको जनरल भी कर सकते हैं। क्या आप इसमें से कोई चोर तरीका ढूंढ पा रहे हैं, मतलब कहाँ चालाकी की गई है जिसकी वजह से हमें ये नॉन कांस्टेंट मिला है? बताइए, कैन यू फाइंड द लूप होल आउट ऑफ इट? कहाँ है लूप होल, मतलब क्या जानबूझ के किया गया? सर 1 और 2 जो x हटा दिया गया है ना सर, वहीं पर सर ये है सर। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोमेन को बड़ी चालाकी से दो सब इंटरवल्स में कांस्टेंट बना दिया गया सर? हाँ, मतलब डोमेन को कनेक्टेड नहीं रखा गया है, यानी एक इंटरवल नहीं रखा गया, डिस्कनेक्ट कर, है ना? जी सर। तो पहला चीज इसमें नोटिस करने वाला ये है कि नोटिस दैट डोमेन नॉट एन इंटरवल, इंटरवल नहीं है वो, है ना? बिकॉज यूनियन ऑफ टू इंटरवल नीड नॉट बी एन इंटरवल, गैप है ना उसमें। ऑल्सो यस सर। नॉट कनेक्टेड। ठीक, ये पॉइंट जो है ये नोटिस करने वाला पॉइंट है, क्या कि नॉट एन इंटरवल, नॉट कनेक्टेड, इस वजह से आप बना पाए हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट क्या है आप सोचेंगे? रिजल्ट तो हमने बचपन से पढ़ा है, क्या कि f प्राइम x इक्वल्स टू 0 implies f इज कांस्टेंट। कब पढ़ा तो है, लेकिन कब? whenever domain is connected। ठीक है भाई, ये है इसका राज। डोमेन अगर चालाकी से स्प्लिट कर देंगे, और देखिए स्प्लिट करिएगा तो इस तरह से करिएगा कि गैप रहे। अगर मैं इसमें एक दूसरा एग्जांपल पुट करूं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं। एक दूसरा एग्जांपल पुट करूं, उसमें लिखूं fx इक्वल्स टू 1, x बिलोंग्स टू, बना दिया जाए सर। हाँ मतलब मैं ऐसे बना दूं 1 to 2, 1 से ठीक है, इसको ओपन कर देता हूं और 1 से 2। अब बताइए क्या सिमिलर रिजल्ट हमारे पास होगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? ये फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं होगा सर। एग्जैक्टली ना, लिमिट इसका एग्जिस्टेंट नहीं होगा सर। हाँ, f इज नॉट कंटीन्यूअस। पर लिमिट एग्जिस्ट कहां पर? 1 पर। क्यों? x बराबर ये है। हाँ क्यों? क्योंकि 1 के लेफ्ट में 1 फंक्शनल वैल्यू 1 आएगा, राइट में 2 आ जाएगा सर। ये है राइट हैंड लिमिट और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे गड़बड़ झाला है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से 2 स्टेप में उठा करके एग्जांपल बनाया जाए तब? बिल्कुल आप ट्राई करिएगा और जरूर ग्रुप में भेजिए, हमें भेजिए, है ना? ढेरों एग्जांपल आप बना सकते हैं,
और यही तो मैथ्स है ना, एक ट्रिक सीखी घर पे अप्लाई करिए, है ना, और देखिए क्या होता है। देखिए हम लोगों को यही लिबर्टी है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर हमेशा कहते हैं डोंट ट्राई एट होम, और हम कहते हैं ऑलवेज ट्राई एट होम, है ना। सो ये हमें लिबर्टी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, यानी कि अगर f कंटिन्यूअस है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहली और सबसे फेमस प्रॉपर्टी है कि अगर आपका फंक्शन f कंटिन्यूअस है, ठीक। अच्छा, इतना तो समझ गए होंगे ना कि कंटिन्यूटी है तो लिमिट अपने आप एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि लिमिट पहले का प्रोसेस Yes. है ना, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लोकल बाउंडेड होता है फंक्शन। तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स अगर कंटिन्यूअस होगा तो लोकली बाउंडेड होगा। लोकली बाउंडेड सर ये मतलब, लोकली बाउंडेड सर, हाँ, लोकली बाउंडेड का मतलब है Neighborhood ए के पॉइंट के नेबरहुड में, छोटे से नेबरहुड में केवल बाउंडेड होगा। जो लिमिट के बारे में बताया था मैंने आपको कि अगर लिमिट एग्जिस्ट Yes. यस सर, करती है यस तो, सर, है ना, तो ये शब्द है किसी लोकल। खास पार्टिकुलर पॉइंट के लिए लोकल बाउंडेड सर। हाँ, मतलब ये समझ है, गया। लोकल का मतलब होता है छोटे से डोमेन में यानी कि नेबरहुड में, और ग्लोबल का मतलब होता है पूरे डोमेन में, ठीक। तो ये है यस सर, लोकल, केवल लैंग्वेज है ना, और कुछ नहीं है, और ये है ग्लोबल, ठीक। अब देखिए, तो क्या मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक, तो अगर ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसके आसपास एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा। कैसे? क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स वो एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बॉक्स में बंद हो जाता है, बीच में। लेकिन लोकली, याद रखिएगा, ठीक। तो इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट x equals to a, it implies f is locally bounded at x equals to a, that is bounded in a neighborhood of a, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, और यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू होती है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पे, इस पे, ये मान लीजिए इस पे 50 क्वेश्चन आ चुके हैं ओवर द इयर्स, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में। if f is continuous on any closed and bounded subset of R, that is, इसी को क्या कहते हो, इसी को कहते हो कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, R के अंदर कम से कम, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अच्छा, R के अंदर क्लोज्ड हो सेट, क्लोज्ड हो मतलब इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, बाउंडेड है मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसा दिखता है, f इज कंटिन्यूअस ऑन एनी, इफ लगाओ यहाँ पे, इफ से शुरू करो। if your f is continuous on any closed and bounded subset of R, मतलब that is closed interval a comma b, यही तो हुआ, या फिर इसके यूनियन, ठीक है। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ R if f is continuous on this interval, then f attains its bounds। अब बोलोगे सर अटेन्स का मतलब क्या होता है और बाउंड्स का मतलब क्या है? बाउंड्स का मतलब है बोथ सुप्रीमम यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड, और इन्फीमम, ठीक है। आप बोलोगे सर अटेन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको अटेन का मतलब समझा देता हूँ। देखो, एक छोटा सा सेट बनाओ, ओपन इंटरवल 0, 1, इसका सुप्रीमम क्या है,
1, इन्फीमम क्या है 0। 0 क्या ये दोनों सेट में है? नो सर ये दोनों के दोनों सेट में है नहीं है। इसका मतलब किसी सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट के अंदर बिलोंग करें, यानी अटेन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपका इंटरवल इस फॉर्म का है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, इस तरह का, मतलब एफ हमारा इस तरह का है एंड क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब होता है कि अटेन्स बोथ, यानी कि इसके सुप्रीमम भी उसके अंदर होगा और इन्फीमम भी अंदर Infimum. होगा, अटेन करेगा। किसका? रेंज सेट का, ऑफ रेंज। समझ पा रहे हैं? फंक्शन भी हमारा बाउंडेड हो जाएगा सर। बिल्कुल, वही मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाह रहा हूं। ठीक है, implies f will be bounded। भाई दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन हो गया तो बाउंडेड होगा, है ना। लेकिन देखो बाउंडेड तो ये भी है बेटा, ठीक। लेकिन ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन नहीं हो गई कि बाउंडेड भी है और उसके सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो अटेन भी हो रहे हैं। ठीक है, आओ सीखें। देखो एक एग्जांपल लो, इसी प्रॉपर्टी को पहले सीखेंगे हम लोग। एक फंक्शन हमने लिया ओपन इंटरवल से, मतलब कोई पूछ ले कि क्या क्लोज पे ही ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो आप बोलोगे कि देखो गारंटी तो हम केवल क्लोज्ड में दे सकते हैं, ठीक है, ओपन में हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। देखिए अगर फंक्शन ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन, इंटरवल क्या है ओपन 0 1, आप मुझे बताइए इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी इस डोमेन के अंदर? 1 नहीं, उसमें तो 1 होगा ही नहीं सर। नहीं नहीं, सुप्रीमम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीमम वैल्यू 1 होगी। अटेन करेगा कि नहीं करेगा वो अलग बात यस सर। है ना। और इन्फीमम क्या होगा 0। कैसे Zero. पता किया? किसकी बात हो रही है? रेंज सेट की बात हो रही है, ठीक है, रेंज सेट की। आइडेंटिटी फंक्शन है सर। इसकी बात नहीं हो रही है, रेंज की बात हो रही है। रेंज सेट है क्या? इस केस में जो आपका रेंज सेट आएगा वो ओपन इंटरवल ये आ जाएगा। नहीं नहीं, ये कोड देखिए, ये कोडोमेन है, ये रेंज थोड़ी है, इसके अंदर आने वाला है रेंज। ये तो यस सिर्फ सर, इतना यस। बताता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स एंट्री नहीं है उसमें, है ना। तो देखो रेंज सेट ये आ गया। रेंज सेट तो आपको धीरे धीरे पिक करने पड़ेंगे, है ना। रेंज सेट ये आ गया। अब रेंज सेट का सुप्रीमम 1 है, इन्फीमम 1 है, बट अटेन नहीं हो रहा, जबकि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये बताओ। कंटिन्यूअस है सर। ठीक है, बट यस। डज नॉट अटेन इट्स बाउंड्स। बाउंड्स में दोनों बातें आ गई, सुप्रीमम इन्फीमम। बट अगर हम इसमें एक छोटा सा चेंज कर दें, क्या चेंज करोगे? ये जो डोमेन है इसको क्लोज्ड बना दें, ठीक है, यानी कि अगर हमने फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, तो अब चाहे कोई भी फंक्शन हो, और मैं थोड़ा आइडेंटिटी से ही शुरू करूंगा, इसका रेंज क्या होगा बताओ? अब रेंज क्या होगा? क्लोज क्लोज्ड इंटरवल इंटरवल 01। ठीक है, रेंज सेट इज क्लोज्ड 0 1। इसका सुप्रीमम क्या होगा 1, 1 इन्फीमम क्या होगा 0। 0 दोनों अटेन हो रहे हैं कि नहीं? हो रहा है। है सर। अटेन्स बाउंड्स ऑफ द रेंज। ऑफ कोर्स बाउंडेड भी हो गया, है ना। लेकिन बाउंडेड है ये बात भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि रेंज सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन होंगे। ठीक, तो इसको फिर से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये देखो शॉर्ट में लिखना सीखो, हाँ, आपको हमेशा याद रहेगा। एफ, ठीक, कहां से डिफाइन कर रहे हो? क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, ऐसा।
फंक्शन कैसा, ऊपर लिख दो कंटिन्यूअस, रियल वैल्यूड, ठीक है। तो आर अगर है, इट इम्प्लाइज मैक्सिमम, देखो अब ये ऐसे लिख दूं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और मैं लिख दूं सुप्रीमम इनफीमम, दोनों की बातें सेम है ना। आप जानते हैं मैक्सिमम फाइनाइट के लिए, सुप्रीमम इनफाइनाइट के लिए यूज किया जाता है। तो कभी पेपर में मैक्सिमम लिख के आ जाए तो ऐसा मत सोचिए कि अरे ये किसी और चीज की बात हो। सुप्रीमम इनफीमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स विल बी अटेन्ड। कौन गारंटी दे रहा है, इसकी कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसका क्लोज इंटरवल गारंटी दे रहा है। ये पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त है। और साथ ही साथ एक और क्लेम, क्या, f विल बी बाउंडेड। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे, है ना। ये CSIR में आया हुआ है। लेट f फ्रॉम -1 to 2 to r be continuous, then पहला है f is always bounded but bounds का मतलब वही है, सुप्रीमम Yes, sir. इनफीमम ऑफ किसके, डोमेन के, नहीं रेंज सेट के। ये भी पता होना चाहिए, है ना, ऑफ रेंज सेट may not be attained। ठीक, दूसरा f need not be बाउंडेड, यानी कि इसको अगर मैं कुछ और तरीके से लिखूं तो मे नॉट बी। ठीक, और तीसरा है f इज बाउंडेड एंड बाउंड्स विल बी अटेन्ड। ठीक, और चौथा है नन ऑफ द अबव। बताइए, व्हाट डू यू थिंक? Only C option, sir. एग्जैक्टली, मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था कि कॉन्सेप्चुअली अगर आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कितने भी लैंग्वेज से कुछ भी किया जाए, कितनी भी लैंग्वेज मैनिपुलेट की जाए, आपसे गलती नहीं हो, है ना। तो ये चीज है। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये नेट में आया हुआ है, आपको जान के हैरानी होगी, नेट में आया हुआ है। अब ये सब क्वेश्चन है, ये पहली प्रॉपर्टी जो है ये केवल और केवल डिफरेंट रूप बदल के आती है। आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कौन सी, पहला क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, ये पहली है। अगर यहाँ ओपन हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज फिर से मैं नोट लगा दूं, ठीक है, नोट कहो या फिर कॉशन कहो, कॉशन। सर वहां पर ओपन भी हो जाएगा, परंतु ओपन हो जाएगा लेकिन ऑलवेज तो बाउंडेड होगा सर। देख, नहीं वही तो आपको अभी दिखाऊंगा मैं, है ना। इफ एफ, ठीक है सर। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया है। एफ ए बी इज कंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस भी हो जाए तो कुछ क्लेम मत करिएगा, किसी भी तरह का कोई मत क्लेम करना, है ना। then we cannot claim anything। ठीक है, ऑप्शन अगर ओपन रहता सर तो कम से कम बी नंबर तो हो जाता सर, नीड नॉट के कारण। अगर हाँ नीड नॉट के कारण हो सकता था, तो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ ना इसमें, है ना। ठीक है तो सर। क्वेश्चन बना देता सर हूँ। एक क्वेश्चन और हो कि अगर वो सिर्फ ओपन है डोमेन हमारा, अगर क्लोज्ड ओपन होता, ओपन क्लोज्ड होता, तब भी तो सर ऐसे ही सावधानी बरतते हैं। बिल्कुल देखिए, हाँ, ओपन फिर वो चाहे सेमी ओपन हो जाए, सेमी क्लोज्ड हो जाए, है ना, तो फिर वो सारे रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, आर बी, समझ रहे हैं ना चंदन जी?
कंटिन्यूअस। यस सर। देन यानी कि आपको कंटिन्यूटी गिवन है और ये ओपन गिवन है। It is always bounded. F can never be bounded. Never be bounded. ठीक है। C F may or may not be bounded. May not be bounded, है ना। And D, चलो none of these। अब ये क्वेश्चन जो है अगर आपके सामने आ जाए तो आप कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाएंगे? आपके पास एविडेंस होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। सी सर। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सी लगाएंगे, तो इसके लिए आपके पास मे के लिए और मे नॉट के लिए दोनों के लिए एविडेंस होने चाहिए। तो हाँ सर। नए बच्चे मुझे बताएंगे तो आई विल बी हैप्पी। तो बताइए, पहले मे के लिए बताइए और फिर एक मे नॉट के लिए बताइए। सर अगर हम इन पॉइंट्स पे कोई रैशनल नंबर पे कंटिन्यूटी अगर हमारा हो, रैशनल नंबर तक ही हम रुक जाएं, तब सर तो बाउंडेड होगा। रैशनल नंबर, आइडेंटिटी अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कैसे रुका जाए रैशनल नंबर को? मतलब क्या आप ऐसे कहना चाह रहे हैं ये ऐसे? क्योंकि यही एक तरीका है और कुछ नहीं है। यस सर। और अगर आपने ऐसे कर दिया तब तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये सेट नाइदर ओपन और क्लोज है। ये ओपन इंटरवल से आपसे सवाल पूछ रहा है ना। तो अगर आपने ये बना दिया है चंदन जी, इसका मतलब आप मेरी प्राइमरी क्लासेस को मिस कर गए। मैंने कहा था ओपन 0 1, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन 0 1। इसमें तो श्योरली गैप आने वाला है भाई। यस सर, गैप। और गैप यहाँ नहीं होते। कंटीन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। हाँ, ऐसा नहीं करेगा उसमें कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी सर नहीं क्लेम कर पाएंगे। हाँ, तो सोचिए और सोचिए। आपको देखिए जो दिया है। अपन अगर 1 to 1 ले तो सर। अच्छा, मयूरी जी इज बैक, या यस 1 to 1 ले ले मतलब सर ए बी 1 और बी बी 1। अरे नहीं, ये तो नॉन ट्रिवियल इंटरवल है। आप समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, ऐसा एग्जाम में Yes, कभी मत करिएगा, वो डिफाइन ही नहीं होता इंटरवल। एक्चुअली ये कुछ है ही नहीं ना, ये तो फाई है। इससे तो आप कोई भी चीज प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर क्लोज्ड रहता सर तो ये सिंगलटन हो जाता सर। देखिए, अगर ये क्लोज सेट होता तो ऑलवेज बाउंडेड पे टिक करो, आगे बढ़ो, क्योंकि इसका तो रिजल्ट हमें पता ही है ना, बाउंड्स भी अटेन होते हैं। ये ओपन है तो देखो एक एग्जांपल बनाओ, मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल तो वो बनाओ जो पीछे हमने बना रखा है, क्या f from open 0 1 to r such that fx equal to x या फिर sin x। बताओ बाउंडेड होगा? कंटिन्यूअस है? यस सर। और बाउंडेड भी है। बाउंडेड है कि नहीं है? यस सर है। -1 + 1 रैशनल हो इरेशनल हो कुछ भी हो। हाँ, अब देखो, अब एक दूसरे हिस्से का एग्जांपल बनाओ। f from, और ये जो बनाने जा रहा हूँ 0 to 1 to r, ठीक। fx equal to 1 by x. fx बराबर 10x ले लेते हैं सर। 1 by गुड्डू कुमार जी, आप सोच सही रहे हैं, पर 10x के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। अभी देखिएगा 1/x। ये 1/x जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये बड़ा अच्छा फंक्शन है। ये क्या करता है, ये जब आप as x approaches to 1, 1/x will also approach to 1। समझ रहे हैं? और सेकंड पॉइंट, जब ये उल्टा 0 की तरफ आता है तो रिजल्ट बहुत उल्टा हो जाता है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। but as x approaches to 0, 1/x approaches to infinity, unbounded. hence unbounded। याद रखिएगा, कहीं भी अनबाउंडेड का जिक्र हो, मतलब आपको जरूरत हो ओपन इंटरवल 0 1 पे 1/x ले लो। क्यों? ये अनबाउंडेड भी है और साथ ही साथ
कंटिन्यूअस भी है, बताओ है कि नहीं? यस सर। बहुत लोग Yes, इसमें चूक जाते हैं। चलिए समझाता हूँ कैसे। एक फंक्शन लो, ठीक, मैं लिख दूं 1/x, x बिलोंग्स टू 0 1, ओपन 0 1 एंड 0 x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 0। एक फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक फंक्शन दिया हुआ है 1/x, x बिलोंग्स टू ओपन 0 1, ठीक। इन दोनों में से ये बताइए कौन सा फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है? सवाल समझ रहे हैं? गिवन डोमेन में कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है? सर सेकंड वाला कंटिन्यूअस है सर, फर्स्ट वाला नहीं है। अब देखिए, जिनको ये लग रहा है कि 1/x कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अरे सीधी सी बात है जी, एंड पॉइंट पे लिमिट चेक कर लीजिए, यही तो होता है, ठीक है ना। yes, sir. और फंक्शनल वैल्यू से मैच करा लीजिए। बहुत लोगों को दिक्कत ये होती है सर, 0 पे एट x इक्वल टू 0 लिमिट जो है, फॉरगेट अबाउट लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लिमिट तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो आप इसको बट नॉट बिलोंग्स, इसमें But- ग्राफ but- से अप्रोच करेंगे ना सर। सर नहीं। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 0 1 है ना सर, 0 नहीं लेंगे। हाँ, ये आर्गुमेंट ठीक है गुड्डू कुमार जी, आपका आर्गुमेंट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 के अगर आप राइट में भी अप्रोच करते हैं इधर से, समझ रहे हैं, तो भी आप ये इन्फिनिटी को बचा देगा आपको। 1/x है भाई, 0 के चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, वो आपको इन्फिनिटी पहुंचाएगा। लेकिन ग्राफ तो हमारा कंटिन्यूअस प्राप्त हो रहा है सर। हाँ, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि सर 0 कंसीडर क्यों कर रहे हो? 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, 0 डज नॉट Yes, sir. बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। और अभी अभी पढ़ के आए हो कि जो पॉइंट डोमेन में नहीं होता उस पर कभी कंटिन्यूटी चेक नहीं की जाती, चेक नहीं, यस सर। ठीक। बहुत ही सर, नो नीड टू चेक। ये ऐसे एग्जांपल है जिनमें बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। चेक कंटिन्यूटी। देखिए, हम लोग 45 से 50 लेक्चर का प्रॉमिस करते हैं, कम से कम 50 लेक्चर आपके हो जाएंगे, ठीक है, 45 to 50 लेक्चर्स रियल के लिए, लेकिन सॉलिड फाउंडेशन देते हैं जो आपको 12th से लेके बीएससी एमएससी जो कुछ आपने कहीं पढ़े हुए गैप्स है ना, सब फिल हो जाएंगे आपके। इसलिए मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप अच्छा पढ़ सके और अच्छा पढ़ा सके, है ना। अब देखो, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या ये क्लेम करें ये फंक्शन 1 है और ये फंक्शन 2 है, दूसरे पार्ट में, तो क्या ये क्लेम करें कि फंक्शन 2 इज कंटिन्यूअस? यस सर, ओपन 0 1। यस। अब बताइए फंक्शन 1 के बारे में आ जाइए। बट व्हाट अबाउट फंक्शन 1? सर फंक्शन 1 कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक। देखना इसका और पोस्टमॉर्टम, नीचे पे 0 पे 0 है, नीचे पे 0 पे 0 दे रहा है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0। क्लियर हो गया? अगर ये 0 पे वैल्यू नहीं रख रहा होता तो हम कह देते 0 डोमेन में नहीं है। अब इसकी वजह से हमें कहना पड़ेगा कि 0 बिलोंग्स टू द डोमेन, और अब ये पूरा जस्टिफाई हो जाता है कि अब चेक करो कंटिन्यूटी इस पे, अब आपको करनी पड़ेगी, वी हैव टू चेक, राइट। check continuity at 0 as 0 belong to domain this time, है ना। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो हम कहते थे 0 डोमेन में है ही नहीं, छोड़ दो, लेकिन अब है ना, अब है। और यही इसका सबसे डेंजर पार्ट है। क्यों? अब उस पर कोई भी वैल्यू हो, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शनल वैल्यू से मैच क्यों करवाना, वो तो कभी मैच ही नहीं करेगा ना। You have to check continuity as is, and result is, what is the result? F is not continuous. Yes, F is not at 0। बाकी सब पॉइंट्स पे है ना। So continuous at all other points, क्योंकि और बाकी पॉइंट्स पे तो जीरो तो yes
जीरो के जगह पर इन्फिनिटी भी दे देता सर, तो वहां पर भी लिखना होता कि इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ देखिए, अब इन्फिनिटी वो दे नहीं सकता था, क्योंकि इन्फिनिटी नाम का कोई नंबर रियल एनालिसिस में है नहीं, ये सिर्फ कल्पना है ना। तो वो उसकी मजबूरी है कि वो आपको लिख के नहीं देगा कभी भी। कॉम्प्लेक्स में दे सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी को एक नंबर के रूप में ट्रीट किया गया है। ऐसा अब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों फंक्शन अनबाउंडेड है, या फिर इसमें आपको डाउट है कि ये बाउंडेड हो सकता है? अनबाउंडेड तो सर दोनों है। एग्जैक्टली ये दोनों अनबाउंडेड है। ये तो है ही अनबाउंडेड, है ना। ये तो कंटिन्यूअस एंड अनबाउंडेड है। तो कंटिन्यूअस प्लस बड़े ऐसे अजीब, बड़े कम ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जो कंटिन्यूअस हो और अनबाउंडेड हो। ठीक है, और देखना इसकी ब्यूटी, इस एग्जांपल की ब्यूटी और क्या है बताऊंगा। इसको देखो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक पॉइंट पे वैल्यू फाइनाइट हो गई तो अब ये बाउंडेड हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे 100 पॉइंट्स पे वैल्यू फाइनाइट हो जाए, नो सर, लास्ट दोनों आना देखा चाहिए। जाता है कि कहाँ तक पहुंच सकता है फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड देखने के लिए कभी ये नहीं देखा जाता कि कहाँ पर फंक्शन है, ये देखा जाता है कहाँ फंक्शन पहुंच सकता है, उसकी रीच कितनी है। ठीक है ना। अब देखो इस एग्जांपल के बारे में, इसका मतलब मे वाला भी हो गया और मे नॉट वाला भी हो गया। बताओ ट्रू है ये स्टेटमेंट? ये है मे नॉट वाला और ये मे वाला, ठीक है कि नहीं? ये है मे और ये है मे नॉट। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं किस फंक्शन के बारे में, fx इक्वल टू 1/x, x बिलोंग्स टू ओपन 0 1। ये एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना, which is अनबाउंडेड। ध्यान देना इस पे, आपका मिथ तोड़ देगा। which is unbounded on बाउंडेड इंटरवल। देख रहे हो, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन को वेल बिहेव्ड माना जाता है। यस सर। लेकिन इसने एक बाउंडेड इंटरवल में, जिसकी लेंथ है सिर्फ 1 यूनिट, उसमें भी फंक्शन को अनबाउंडेड बना दिया। तो अगर लिख के आ जाए स्टेटमेंट, अगर लिख के आ जाए, इसमें तो सर एप्सिलॉन यूनिट भी अगर लेंथ रहे तब भी अनबाउंडेड हो जाएगा सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यानी कि आप केवल शुरू जीरो से से एप्सिलॉन एप्सिलॉन ले नहीं लीजिए, लेंगे। इतना भी ले लेंगे तब भी अनबाउंडेड दे देगा। इमेज ऑफ बाउंडेड सेट अंडर कंटिन्यूअस मैप इज बाउंडेड। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वही एग्जांपल हाँ, मे और मे नॉट भी। सर, यहाँ तो हो गया कि अच्छे घर के लड़के भी बुरे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब देखिए, अभी मतलब इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, है ना। ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंटिन्यूटी को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिप्लेस कर दो तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है। ठीक, रिमार्क, यस सर, यस। if continuity is replaced with uniform continuity then the result is true। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के क्या फायदे हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का फायदा ये है, एक बार सर आपने चर्चा करी थी। हाँ, अगर आप उसको कोई अच्छा बाउंडेड सेट देंगे तो बदले में आपको वो बाउंडेड सेट ही देगा, इस तरह का बिहेवियर नहीं करेगा। इसलिए भी ये फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, अभी यूसी की बात हुई नहीं है। यूसी की जब बात होगी तो फिर से 1/x पे आएंगे हम, और सिर्फ यही एक छोटा सा एग्जांपल आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, पंकज सर आ गए क्या? ओके, अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखाएगा। fx is, let us say x if x belongs to closed 0 1 and 1 if x equals to 2। बताइए whether f is continuous। not continuous। ओके गुड्डू कुमार जी, आप मेरी एक सलाह भूल गए, हायर मैथमेटिक्स में कभी इमीडिएट आंसर मत दीजिए, सोच लीजिए, है ना। एक बिंदु सर तो अकेले छांट रहा है सर। सोच लीजिए, सोच लीजिए, समय दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आएगा, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए मेरा सवाल ये है कि 0 से 1 में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। कंटीन्यूअस फंक्शन है सर ये। हाँ हाँ, इसीलिए कहा है ना कंटीन्यूअस फंक्शन है सर, या वन। गुड्डू कुमार जी, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको गांठ बांध लीजिए कि हायर मैथमेटिक्स में चाहे इंटरव्यू में जाए चाहे नेट का एग्जाम दे रहे हो, कभी इमीडिएट आंसर मत करिए क्योंकि हर चीज में बहुत गुत्थियां होती हैं, है ना। कोई आपसे पूछ रहा है तो कोई कारण होगा। तो देखिए, हाँ, एक एक्सपीरियंस आने के बाद आप आंसर कर सकते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं। मेरा पहला सवाल, वन को सर हम सही से मैप नहीं कर पाए हैं सर। हाँ, 2 बिलोंग्स टू डोमेन और नॉट, बताइए यस और नो। बिलोंग कर रहा है सर डोमेन। बिलोंग कर रहा है सर। बिलोंग कर रहे हैं। सो कैन वी डिस्कस कंटिन्यूटी एट 2 और शुड वी डिस्कस, करना तो चाहिए। शुड बी डिस्कस सर। हाँ, शुड वी डिस्कस, दैट्स द क्वेश्चन। तो कैन की जगह में लिखूं शुड। एट x इक्वल्स टू 2, आंसर इज बिग यस। बिग यस को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। क्यों? हाँ यस। मैं कह रहा हूँ 0 से 1 में कोई फंक्शन कुछ बिहेव कर रहा है, ठीक है, और वो, सॉरी एक्सिस इधर ड्रॉ कर दिया, और वो कुछ नाइसली बिहेव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है इस तरह से, ठीक। बात यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है और फिर 2 पे जाके पॉइंट है, यानी कि इसके बीच में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या 1 के राइट में कोई बात होनी चाहिए? नो नो सर। नो सर। x इक्वल टू 2, और 2 के लेफ्ट और राइट में भी नहीं लेफ्ट में भी सर कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली यही तो मैं आपसे चाह रहा था। 2 के ना लेफ्ट में कुछ है और ना राइट में कुछ है। इसका मतलब क्या है, जो कुछ है वो फंक्शनल वैल्यू है। अगर 2 पे फंक्शनल वैल्यू दी है, दैट मींस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ये कनेक्टेड नहीं, डोमेन तो डिस्कनेक्टेड हो रहा है सर, लेकिन इसका वैल्यू सर इसको और थोड़ा अच्छे से देखिए, क्या 2 आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है? यस सर, यस सर। यस सर, आइसोलेटेड भी है। इसका मतलब रिजल्ट बन गया, आइसोलेटेड पॉइंट्स पे हमेशा फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। रिजल्ट लिख लीजिए, f is always continuous at every isolated point। ठीक है, अब देखिए इसका एक और कारण भी है। x इक्वल टू 2, अगर ये आइसोलेटेड है तो इसके आसपास एक नेबरहुड होगा जिसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, नो पॉइंट अदर देन 2, ठीक, अदर देन 2 इफ 2 इज आइसोलेटेड। तो जब इसके लेफ्ट और राइट में कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट और राइट लिमिट की बात कर पाओगे क्या? और जब नहीं कर पाओगे तो सिर्फ फंक्शनल वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा, और फंक्शनल वैल्यू अगर है तो फंक्शन को कंटीन्यूअस कहना पड़ेगा। ठीक है, अब कल की चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।